हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय इनर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की जन्माष्टमी मैंने किस प्रकार से मनाई, अपने लड्डू गोपाल की मैंने जन्म किस प्रकार किया और मैंने क्या क्या भोग में बनाया और मैंने पूरा दिन क्या किया और कैसे तैयारी करी, मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ करके घर के सारे काम वगैरह करके मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की पूजा करी। तो जैसे मैंने आज उनको थोड़े नए वस्त्र पहनाए थे, उनको तैयार किया पूजा वगैरह करके। फिर वो थी तो मॉर्निंग की पूजा थी, तो मैंने मॉर्निंग में तो जैसे डेली हम पूजा करते हैं उस प्रकार की। फिर जब हुई शाम, तो शाम को मैंने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को के सारे ना कपड़े, जो गहने कपड़े पहने थे ना, वो सब निकाल दिए। और मेरे पास टोकरी थी जिसमें मैंने फूल नीचे से डाल दिए थे और उनके ऊपर सारे ये लड्डू गोपाल के कपड़े निकाल करके, उनके गहने वगैरह निकाल के, क्योंकि हमें जो कृष्ण जन्म के टाइम पे कपड़े वगैरह नहीं रहते हैं, तो क्योंकि खीरे के अंदर भी हमें रखना चाहिए। लेकिन खीरा हमारे जो लड्डू गोपाल हैं दो हैं और खीरा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और हमारे लड्डू गोपाल थोड़े बड़े से हैं, तो इस वजह से हमें हमेशा फूलों की टोकरी पे फूल को बिछा करके और फिर उनको फूलों से अच्छे से ढक देती हूँ। और फिर उनके ऊपर एक ना चुनरी उड़ा करके मैं उनके 12 बजे तक, जब तक उनका जन्म नहीं होता तब तक उनको एज इट इज ऐसे ही रखे रहने देती हूँ। तो ये अभी ये सब शाम का वक्त था, तो मैंने अभी पूजा का जहाँ पे करनी थी, इनके लड्डू गोपाल का जन्म करना था, तो वहाँ पे अभी तैयारी नहीं की थी। इसके बाद ये शाम की पूजा करके इसके बाद मैंने यहाँ पे सब फूलों से ढक दिया था और एक खीरा रख दिया था, क्योंकि हम खीरे के अंदर जब डाल नहीं सकते हैं ना उनको, लड्डू गोपाल को, तो इस वजह से हम साइड पे खीरा रख देते हैं एक। और फिर जब कृष्ण जन्म होगा तो हम उसके खीरे को सिक्के से कट करेंगे, क्योंकि खीरा माना जाता है कि ये नाल होती है, इस वजह से इसको खीरा को रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने चुनरी से ढक दिया और फिर मैं आ गई यहाँ पे, जहाँ पे हमें प्रिपरेशन करनी थी, कृष्ण जन्म के मनाना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, तो उन्होंने आज ये तैयारी करी। तो सबसे पहले टेबल को लगा दिया और उसके ऊपर एक पाटा रख के उसके ऊपर भी रेड कलर का कपड़ा बिछाया और हम झूले को यहाँ पे रख दिया। झूले में मैंने गद्दी रख दी थी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा झूला कैसा लगा। और ज़्यादा क्योंकि बर्थडे था तो हमें कुछ डेकोरेशन करना था। कहा जाता है कि जब हम किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग करते हैं, बलून्स वगैरह लगाते हैं। तो मैंने भी जितना हो सका ना, मैंने उतना करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे डेकोरेशन किया था, और क्योंकि मैं तो भोग वगैरह बनाने में बिजी थी, क्योंकि आज कई आइटम बनाने थे, तो मैं तो अपने काम पे बिजी थी। और हस्बैंड थे तो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया। मोर पंख जो कृष्ण कान्हा जी को बहुत पसंद है वो मैंने लगाया। और पीछे ये हमारे पास ये पत्तों का स्टैंड है वो लगा दिया था, बलून लगा दिया था, और यही जितना था। और मैं रात उसके बाद जब हमारा डेकोरेशन हो गया था ना, तो मैं उनकी टोकरी जो थी ना लड्डू गोपाल की, वो उठा करके मैंने वहाँ पे रख दी जहाँ पे हमने टेबल सेट करी थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या नए नए कपड़े लिए, क्या क्या मैंने उनके लिए सब कुछ लिया था। तो मैंने ये हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो ली थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस थी। बंसी लिया था, कान के इयररिंग्स लिए थे, हाथ की चूड़ियाँ ली थी, और उनके दोनों के लिए बाल लिया था। तो ये दोनों बांसुरी ली थी। और ये दोनों के कपड़े, जो मरून वाला कपड़ा ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल के लिए है, और जो ब्लू वाला है वो बड़े लड्डू गोपाल के लिए है। और पूजा सामग्री में हमारे पास ये फूल हैं, माला है, और मैंने शाम से पहले होने से पहले मैंने तुलसी के पत्ते निकाल लिए, तुलसी दल तोड़ लिया था, क्योंकि शाम होने के बाद तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, तुलसी को टच नहीं कर, इसलिए मैंने पहले रख दिया था। और बिना तुलसी के तो भोग मतलब मान्य नहीं होता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे हवन सामग्री और पूजा की सामग्री होता है अक्षत, चावल, चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती, ये सब। ये फल जो थे मैंने सारे इकट्ठे लिए थे, पपीता, केला, खीरा, अमरूद, आलू बुखारा था, एप्पल था, आम था, और एक नारियल थी। भोग में मैंने बनाया था सूजी का हलवा, आटे का हलवा, पंजीरी जो लड्डू गोपाल को बहुत फेवरेट है, सूजी, और साबूदाने के बड़े बनाए थे, साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, और मैंने लड्डू बनाए थे, गुड़ के मावे वाले लड्डू बनाए थे, खीर बनाई थी, पंचामृत और आटे का हलवा भी बनाया था। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद से हाथ पे मतलब बनाई थी। और ड्राई फ्रूट्स रखे थे,
और यहाँ पे जो से पंचामृत से स्नान करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें मैंने जिस पात्र पे मुझे उनको बिठा के स्नान कराना था, वो मैंने उसी में सारी चीज़ें इकट्ठे करके रख ली थी। एक लोटे में गंगा जल डाल दिया था। फिर जब मैंने पूजा करी उस टाइम पे मैं गंगा उसमें पानी भर करके उनसे स्नान कराया। और इधर मैंने उसको सूखे मेवे भी लिए थे, जैसे अखरोट हो गया, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें ली थी। और मिश्री माखन, यहाँ पे मिश्री और माखन भी रखा था साइड पे, जैसे क्योंकि मिश्री माखन के बिन तो लड्डू गोपाल ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनका फेवरेट फूड है। और यहाँ पे मुकुट और गले का भी लिया था। आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ बताना, जाके आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं रेडी हो गई, सब चीज़ें करने के बाद तैयार हुई, कपड़े चेंज किया। अब आ गई बारी लड्डू गोपाल के जन्म की। तो मैंने जो इस थाली पे मुझे कृष्ण जन्म करना था और उनको स्नान वगैरह कराना था, उसमें मैंने कुछ गुलाब के पेटल्स डाल दिए थे। और फिर उसमें मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का जो टोकरी थी ना, उसको नीचे उतारा और उनमें से बड़े ही प्यार से मैंने लड्डू गोपाल को निकाला। तो क्या कहते हैं ना, कितनी भी तैयारियां कर लो ना, कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाता। तो मैंने ना पैसे रखना भूल गई थी, सिक्के जिसे हम खीरा कट करते हैं नाल के रूप में। और एक पान तो मैं सच में लास्ट तक भूल गई, ला के रखा था, फ्रिज पे ही रखा रह गया, जो कि पान भी चढ़ाते हैं। और तो मैं वो भूल गई थी, जब पूजा हो गई तब मेरे दिमाग में आया कि पान तो रखा रह गया। मैंने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ ध्यान से चीज़ें रखी और लेकिन दिमाग से निकल गया। फिर मैंने बड़े ही प्यार से दोनों मेरे लड्डू गोपाल को एक उससे थाली पे बिठाया और सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से उनको स्नान कराया। इसके बाद मैंने दूध से स्नान कराया। फिर दोनों को मैंने दही से स्नान कराया, उसके बाद शहद से स्नान कराया। फिर और उसके बाद मैंने शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराया। उसमें मैंने गंगा जल में मैंने पानी मिला लिया था, तो वो शुद्ध जल गंगा जल हमारा हो गया था। तो मैंने उनको अच्छे से नहलाया, बहुत ही अच्छे तरीके की उनमें जो हमारे घी वगैरह होता है ना, बहुत अच्छी चिपक जाता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मैंने बार बार 2-3 बार उनको अच्छे से नहलाया। और नहलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये जो रुमाल थी ना, उनसे उससे बहुत ही प्यार से उनको पोंछा और बड़े ही लाड़ प्यार से, क्योंकि जब ये सब करो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मुझे तो कृष्ण जन्माष्टमी सच बताऊँ बहुत ही प्यारी लगती है। फिर मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए मैं अंडरवेयर पहनाई उनकी। एक्चुअली मैंने किसी के लिए ली नहीं थी, मुझे ना यहाँ पे मेरे घर पे नई दो पहले बड़े वाले लड्डू गोपाल को मैंने पहले ही ला के रखी थी, तो मुझे दिख गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उनको पहना देती हूँ। और छोटे वाले को मैंने ही पहनाई थी, क्योंकि इतने छोटे से हैं, ऊपर से ना बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर कपड़े पहनाओ तो उसमें थोड़ा फंसने लगता है, तो इस वजह से मैंने नहीं पहनाया था। और बड़े वाले को मैंने पहनाया और फिर उनको मैंने ड्रेस पहनाया। सच बताऊँ, ड्रेस पहनने के बाद इतने ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही सुंदर सा मैं ड्रेस लेके आई थी उनके लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे लड्डू गोपाल के ड्रेस अच्छे लगे, कैसे लगे, और ज़रूर बताना। तो मैंने ना सबसे पहले बाल लगा दिए, लेकिन सबसे पहले मुझे सारा श्रृंगार करना था, क्योंकि बाल के बाद ना सब चीज़ें ना उलझने लगती। सबसे लास्ट में फिर मैंने एक बार बाल तो लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने बाल को हटाया, उसके बाद ईयरिंग्स पहनाई और गले में माला पहनाई, और उसके बाद हाथों में चूड़ियाँ जो कड़े थे लिया था मैंने वो पहनाया। और ये फिर उसके बाद ये दूसरे छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैंने उनको भी अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाए, उनकी भी ड्रेस उनकी भी पहनाई, उनका भी। मैंने तो दोनों लड्डू गोपाल के लिए ना बहुत दोनों के एक जैसे सेम ड्रेस थी, लेकिन जब मैं मार्केट गई ना तो मुझे बहुत ही अच्छा ये ड्रेस दिखा बड़े लड्डू गोपाल के लिए, तो इसलिए मैं लेके आई थी। हालांकि जो कि मैंने दोनों को एक जैसा ड्रेस लिया था, दोनों का मरून कलर का, पर मेरा मन उस ड्रेस पे आ गया था, इस वजह से मैंने ले लिया। मेरे वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं देखा कि क्या कैसा है, मैंने कहा चलो मुझे पसंद आ गया है तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी ना काफ़ी मदद की थी मेरे लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने में, क्योंकि जो इयररिंग्स थी ना तो पहनने में थोड़ा सा मुझे दबाने में बड़ी दिक्कत हो रही, पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको पहना दिया। और देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे से इयररिंग्स। यहाँ बहुत ही, जब अपन लेने जाते हैं ना सामान, तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, तो हमें लगता है मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। हालाँकि जो इयररिंग्स ना, जो ये ब्लू वाले ड्रेस वाले जो है ना, उनके भी उसमें सेट थी, एक चिपकाने वाला था, पर मैंने चिपकाने वाला नहीं लगाया, क्योंकि उसमें कौन ग्लू लगाए फिर चिपकाए, तो वो चीज़ें नहीं की मैंने।
मैंने पहले से ही इयररिंग्स ख़रीद ली थी लंबे लंबे। और फिर उसके बाद इनके सर में माथे पे मैंने बाल लगाए, और बाल लगाने के बाद दोनों को अच्छे तरीके से मुकुट पहनाया। चंदन का लेप लगाया था मैंने, चंदन जो था ना, तो इस बार मैंने साबी पूरे माथे पे लगाया। बोलते हैं ना कि चंदन का लेप लगाना चाहिए उनके माथे पे, तो उनको गर्मी नहीं लगती है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने भी उनके सर पे लगाया, बल्कि मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे क्यों उनके पूरे सर पे लगा दिए, टीका लगाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा ऐसा ही करना चाहिए। फिर मैंने सेंटर पे उनको सिंदूर का टीका लगाया, और ये सब चीज़ें करके फिर मैं इसके बाद इनको सबको झूले में बिठा दूँगी, क्योंकि जो चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो मैंने पहले ही श्रृंगार सारा चीज़ें कर दिया था। तो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल ना कितने ही प्यारे लग रहे थे। मुझे तो इनसे नज़र ही नहीं हट रही थी, सच बताऊँ, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये करते हुए ना सच में इतना अच्छा लग रहा था ना अंदर से, कि एकदम इतना भक्ति भाव और इतना प्यार से किसी को तैयार करना, किसी को चीज़ें बहुत। अब जैसे मैंने मुकुट भी पहना दिया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने ना पहले मुझे ड्रेस ये नहीं लेनी थी, मैं बताऊँ, सच बता रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने जो इनके गले का मुकुट और जितनी भी चीज़ें मैंने ली ना, बाय डिफ़ॉल्ट सब एक जैसी मुझे कलर मिल गया, क्योंकि मैंने मुकुट अलग ली थी और गले का अलग जगह लिया। मुझे पसंद वही चीज़ें आई। और फिर लास्ट में जब तैयार हो गए ना, तो ये इत्र लगा करके फाइनली मैंने उनको उनके झूले पे बिठाया। मैंने सिंहासन पे पहले नहीं बिठाया, क्योंकि मैंने तैयार करके सीधे ही झूले पे बिठा दी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। और फिर उनको मैं झूले पे बिठा दिया, क्योंकि झूले पे ही बैठ के उनको झूलना था। और इसके बाद यहाँ पे मैं चावल वगैरह चावल करूँगी, और उनकी आरती, धूप, दीप, ये सब चीज़ें लग करके और फूल माला चढ़ाऊँगी। फूल माला चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। फिर लास्ट में मैंने ना वो जो झूले का जो साइड का ऊपर का पोर्शन है, मैंने उसमें सारे राउंड राउंड करके सारा फूल माला लगा दिया था। ये बंसी वगैरह लास्ट में मैंने रखी, क्योंकि बंसी जो थी, क्योंकि यहाँ पे उठाते तो नीचे गिर जाती, तो मैंने कहा जब एक बार बैठ जाएंगे तो मैं उनको वहाँ पे बंसी लगा दूँगी। तो सब कुछ, तो कैसे लगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने किस प्रकार से लड्डू गोपाल की पूजा करी, और आप लोग किस प्रकार से कृष्ण जन्म करते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ना इसको का जो हमारे माला था, सिर्फ तो साइड में भी रखनी थी, और उनका अगर हम बीच सेंटर से कर रहे हैं साइड से, तो उनका सबको लड्डू गोपाल का फेस छुप जा रहा था। क्योंकि मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, तो मैं दोनों को झूले में बिठाना था। हमेशा मेरे पास एक झूला था बट छोटा था, तो इस बार हमने ना दोनों झूला बड़ा लेके आए, कि हमारे जो दोनों लड्डू गोपाल हैं ना एकदम साथ में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग, तो दोनों हमने बड़ा झूला लिया था। तो झूला भी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम तीनों ने बहुत ही प्यार से सभी की पूजा करी, और बहुत ही अच्छा लगा। फिर इसके बाद ये जो भोग था, ये मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि आप इसको सब सेट कर देना, तो इन्होंने टेबल पे सब चीज़ें एकदम से सेट कर दी। सब में एक में तुलसी पत्ते, तुलसी दल रख दिया। फिर मैंने पूजा करी, चावल अक्षत लगाए, फूल माला चढ़ाया, अगरबत्ती, धूप, ये सब करी। एक सिंपल से पहले मैंने उनकी आरती करी, और फिर उसके बाद भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर हमने करी हवन हम सब ने मिल के किया, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने। और यहाँ पे एक्चुअली नीचे हमारी सोसाइटी में भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो हम लोग को था कि हम लोग भी जाएंगे, बट हम अपने घर पे ही कर रहे थे, तो इस वजह से हमें जाने का टाइम नहीं मिला। जैसे मैं यहाँ से फ्री हुई तो गई, जब तक वहाँ पे सब कुछ हो चुका था। सोसाइटी में दही हांडी वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी वाले रहते हैं वहाँ पर। बट मेरा हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मैं अपने घर पर करती हूँ कृष्ण जन्म, तो जब तक हम यहाँ पर करते हैं तब तक वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था जाने के लिए, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने हवन जलाया, और उन्होंने बोला थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो, क्योंकि अच्छे से आग लग जाए, पकड़ ले। फिर हम सब ने सबसे पहले पानी उतार करके अग्नि देवता की मैंने पूजा करी, चंदन अक्षत सब लगाया अपने। फिर उसके बाद मैंने हवन किया। हवन करने के बाद हमने सब ने करी आरती करने के बाद फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, थोड़ी सी कुछ रील्स वगैरह बनाई, जो कि एक्चुअली मैं, आपको पता है कि मैं
कंटेंट क्रिएटर हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा रील्स बनाना होता है। तो वैसे तो डेली मैं बनाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा तैयार है, माहौल है, टाइम है, तो मौका है तो बना लिया जाए। तो मैंने फिर बनाया, क्योंकि पूजा करने के बाद तो मैं तुरंत नीचे गई, वहाँ गई तो देखो तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और फिर इसके बाद अंत में वापस आ गए। तो यहाँ पे हवन करने के बाद, आरती करने के बाद हम सब आती है लास्ट में झूला झुलाने की बारी। जो मेरा बेटा तो सच बताऊँ इतना एक्साइटेड था, तो उसको तो ऐसा लग रहा था कि बस लड्डू गोपाल बैठे हैं झूले पे और तभी से वो झूला झुलाने लगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं झुलाना है, अभी हम पूजा पहले कर लेंगे, इसके बाद झूला झुलाना है। तो उसने तब तक तो काफ़ी वेट किया, फिर इसके बाद हुआ। तो सबसे पहले उसी ने ही झूला झुलाया, सबसे लास्ट में मैंने झूला झुलाया। तो ये जब मैंने वीडियो निकाला था जब वो झूले में बैठ गए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको देख लेते हैं, एक बार वीडियो इनको बना लेते हैं। तो कैसे लगे लड्डू गोपाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, भूलना बिल्कुल मत। और अगर जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो ये यहाँ पे मेरे बेटे ने झूला झुलाया, फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने झुलाया। अब मैं बोल रही हूँ बेटा हो गया बस, थोड़ा धीरे करो, और बस हो गया बेटा, अब बस अब पापा को दे दो। नहीं मम्मा मुझे और झूला झुलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है झुला लो। फिर जब उसके बाद जब उसका मन हो गया तो मेरे हस्बैंड ने झूला झुलाया और फिर मैंने झूला झुलाया। तो यही सब चीज़ें चलती रहेगी। जब सच बताऊँ, जब पूजा होती है ना तो घर पे इतना अच्छा लगता है। जो हमारे हवन की खुशबू से हमारे जो घर में पॉजिटिविटी आती है ना, वो मतलब आप उसके बयान नहीं कर सकते हो कि आप कितना अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ पैसे भी चढ़ाए थे। ये कहते हैं ना कि बच्चे जब होते हैं तो आप उनको निछावर करते हैं या उनको खाली नहीं देखते हैं। तो मैंने भी पैसे चढ़ाए थे, क्योंकि आज तो वो बच्चे ही हैं और लड्डू गोपाल जो हैं वो हमारे बच्चे का ही स्वरूप है। तो आज हमने उनका जन्म किया था, तो मैंने वहाँ पे कुछ पैसे भी चढ़ाए थे। तो यहाँ पे मैंने आशीर्वाद ले रही थी। और मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा मम्मा मैं ये चॉकलेट खा लूँ, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद थी। तो मैं मम्मा ये चॉकलेट खा लूँ। मैंने कहा ठीक है खा लो, चलो अगर तुम्हारा मन है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हमारे जो लड्डू गोपाल है, एक फोकस लाइट मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, जो अलग अलग कलर्स की थी। तो हर बार मेरे जो लड्डू गोपाल थे ना वो अलग अलग कलर के दिख रहे थे, कहीं पे रेड, ब्लू, येलो। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। फिर इसके बाद हमने सबसे लास्ट में उनको सुलाया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।